हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आपको फुल हैवी सूट की कटिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले लंबाई है हमारी 40 इंच की। चेस्ट और अपर चेस्ट है हमारी 42 इंच की और चेस्ट है हमारी 44 इंच की। कमर हमारा 40 इंच का है और हिप साइज हमारा 50 इंच का है। और बाजू हमारी 10 इंच की होने वाली है और बाजू की जो गुलाई है वो होने वाली है 11 इंच की। तो इस नाप से हमको सलवार की और सूट की कटिंग को करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे सूट की कटिंग। तो सूट की कटिंग के लिए कपड़े को मैंने बैक पार्ट को अलग कर दिया है और फ्रंट पार्ट को भी मैंने अलग कर लिया है। अब यहाँ पे जो सूट है उसमें इस तरीके से गले की साइड में बॉर्डर बना हुआ है, तो उसको मिलाते हुए अच्छी तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। कपड़े को आपको गले का जो शेप है उसके बराबर करके मिलाकर बिछाना है, नहीं तो आपकी जो कटिंग है वो खराब हो जाएगी। बहुत ही इजी तरीका है, यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। इस तरीके से आप सिलाई करना सीख जाओगे। बहुत ही इजी तरीका, सिर्फ आपको 5 से 6 निशानों में ही आप आसानी से सूट बनाना सीख जाओगे। अगर आप पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है ना, तो इस तरीके से आप सूट करना और काटना और सिलना सीखिए। और बहुत ही इजी तरीका मैं बताऊंगी आपको, और आप मेरे साथ साथ सीखते जाइए। और हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपने इस तरीके से कटिंग की जो कि मैंने आपको करना सिखाया है। तो यहाँ पे कपड़े को अच्छी तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। अगर सूट में कोई भी सरवटें हैं तो प्लीज़ पहले प्रेस कर लें, उसके बाद ही कटिंग को करना स्टार्टिंग करें। तो यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। ऊपर की साइड में एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी जो आवाज़ है ना वो भी थोड़ी सी अजीब आ रही है, क्योंकि मेरा जो गला है थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो इसकी वजह से भरी भरी सी आवाज़ दे रही है। अब बारी आती है हमारी लंबाई की। तो लंबाई का यहाँ पे इस तरीके से आधा इंच को छोड़ते हुए यहाँ पे लंबाई को हम निशान लगाएंगे 40 इंच पे और एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे फोल्ड करने के लिए 2 इंच का। इस निशान को हमको क्या करना है, सीधा कर लेना है। तो हम पहले कट कर रहे हैं फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के यहाँ पे मैं निशान लगाना सिखा रही हूँ आपको। अब बारी आती है हमारी तीरा की। तीरा यहाँ पे हम ले रहे हैं 7 इंच का, क्योंकि बैक साइड का गला हमारा होने वाला है 4 इंच का और ये साइज हैवी है, तो 7 इंच का यहाँ पे हम तीरा ले रहे हैं। इनका जो तीरा था टोटल 15 इंच का था, तो 1 इंच यहाँ पे मैंने कम कर दिया है। आर्मोल है हमारे 7 इंच के और कमर का जो साइज लगाने वाली हूँ वो लगाने वाली हूँ मैं 15 इंच पे। हिप साइज का नाप 21 इंच पे मैंने लगाया है। इन निशानों को हमको सीधा कर लेना है। इस तरीके से आप इजी तरीके से सूट की कटिंग करना सीख जाओगे। तो इन 5 निशानों को आपको अच्छी तरीके से लगा लेना है। अब बारी आती है अपर चेस्ट की, और यहाँ पे अपर चेस्ट है वो है 42। तो 42 के हिसाब से यहाँ करेंगे 10.5 इंच। 10.5 इंच पे हमको निशान लगाना है। अब बारी आती है इस लाइन से कम 3 इंच की दूरी पे हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी यहाँ पे 44 इंच की। तो 44 इंच को हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो वो हो गया 11 इंच। 11 इंच पे हमको निशान को लगा लेना है। अब बारी आती है हमारी कमर की। कमर हमारी है 40 इंच की, तो उसका चौथा हिस्सा 10 इंच पे निशान लगाएंगे। हिप साइज हमारा 50 है, तो 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को हमको बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है
जो हैवी साइज होते हैं कभी कभी उसमें अपर चेस्ट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चेस्ट उनका हैवी होता है और अपर चेस्ट की जगह से वो बहुत ही कम होता है। तो आपको अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों को नाप लेना है और उसके बाद ही कटिंग को कट करना है। अगर आप अपर चेस्ट का नाप नहीं लोगे तो आपका जो आर्मोल शेप है वहाँ पे फूलन आ जाएगी और सूट पहनने के बाद बहुत ही बेकार लगेगा। थोड़ी बहुत मामूली सी आए तो कोई बात नहीं है, पर अगर वो ही चीज़ हमको उभर कर दिखे तो पहनने वाले से ज़्यादा सिलने वाले की बुराई होती है कि किस तरीके से ये सूट सिला है। तो प्लीज़ हो सके आप कोई भी काम करो बहुत ही शिद्दत से करो, कोई भी काम अच्छी तरीके से आपको करना है, चाहे आपको 2 से 3 मिनट ज़्यादा लग जाए। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पे कटिंग को कर लेना है। सिलाई करते समय काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। कटिंग करते हुए आपको जो आर्मोल शेप है उसको ध्यान में देना होता है, गले की शेप किस तरीके की है और तीरा किस तरीके से कटिंग करना है। तो उन सभी चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखकर ही कटिंग करनी होती है। डीप नेक में कितना तीरा लेते हैं और कॉलर वाले में कितना लेते हैं, बैक गला छोटा हो और फ्रंट गला बड़ा हो तो उसमें कितना लेते हैं, बोट नेक वाले गले में बोट नेक की चौड़ाई कितनी लेते हैं, अगर कोई भी डिजाइन आप बना रहे हो तो उस डिजाइन को कैसे बनाना है। तो ये सिलाई में ज़रूरी बातें होती हैं जो कि ध्यान देने वाली होती हैं। तो इन बातों को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब बारी आती है यहाँ पे जो हमने सूट को कट किया था उसको बिछाकर रख लेना है। अब बारी आती है ऊपर की साइड से। देखिए ऊपर की साइड मैंने यहाँ पे जो कपड़ा है उसको एक्स्ट्रा लिया है 1 इंच के लिए, बैक पार्ट के लिए। बैक पार्ट को मैंने 1 इंच बड़ा रखा है फ्रंट पार्ट से। अब इस निशान को हमको लगा देना है। निशान हमारे लगकर रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इसकी कर लेंगे कटिंग। कटिंग करने का तरीका भी बहुत ईजी है। जो निशान लगाए हैं उस निशान पे आपको कैंची को चलाते हुए जाना है। ध्यान रखना है जो बीच वाला नाप है उस नाप को आपको नहीं कट करना, नहीं तो आपकी सूट तो बिगड़ेगा ही, साथ ही में जो गाली पड़ेंगी ना कस्टमर की वो अलग होती हैं। क्योंकि सूट तो हम भुगत भी लेंगे, पर काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं उसका प्राइस सही बताते हैं। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं कि कपड़ा कितने का होता है और प्राइस बता देते हैं हाई फाई। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना होता है कटिंग करते वक्त। बहुत ही आराम से आप कटिंग करें। मैं यहाँ पे रात को कर रही हूँ, रात को मैं आराम से कटिंग कर सकती हूँ, तो इसकी वजह से मैं रात को ही कटिंग करती हूँ, जिससे कि बच्चे सो जाते हैं और मैं आसानी से कटिंग को कर पाती हूँ। कटिंग हो जाने के बाद हमारी जो सिलाई है वो आसानी से हो जाती है, क्योंकि जो टाइम है वो हमको नहीं लगता कटिंग करने में। कटिंग करने वाला टाइम हम अपना रात को दे चुके होते हैं जब हम कटिंग कर रहे होते हैं। जैसे हमको 1 घंटा कटिंग करने में लग गया सूटों को, काफ़ी सारों को, तो 1 घंटे में हम 1 सूट रेडी कर सकेंगे। तो हमें ऐसे बचत करनी होती है टाइम की भी और खुद को भी बचाना होता है काफ़ी सारी बीमारियों से, क्योंकि ज़्यादा काम करने से भी हमारी सेहत पे तो असर पड़ेगा ही। तो इसलिए आप इतना भी काम मत करो कि आपकी हालत ख़राब हो। नॉर्मली जैसे काम है उतना ही काम करो। यहाँ पे मैं नॉर्मली काम करती हूँ। मैं यहाँ पे उतने कपड़े नहीं लेती जितने कि मुझसे ना हो। मैं उतने ही कपड़े लेती हूँ जो कि मुझसे सिल जाएं। जिस टाइम की वो कहते हैं उस टाइम पे मैं उनको कपड़ों को सिलकर दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाजू की कटिंग कर ली है और सूट की भी कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमको सिलाई को सीखते हुए जाना है और कटिंग को भी सीख लेना है। अब जो हम मिलेंगे आपको, अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
बाय बाय। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।